दोस्तों, इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन क्या किसी का कष्ट इस माँ के बराबर है? मुझे कमेंट्स करके बताना जो कमल कंबोज की माँ है। दोस्तों, कमल कंबोज एयरफोर्स में थे और वो हरियाणा के रहने वाले थे। वो अपनी माँ की इकलौती संतान थे, इकलौता बेटा था वो अपनी माँ का। माँ ने अपनी जिंदगी अपने बेटा को देख देख के काटी, वो संघर्ष, वो मुसीबतें झेली, शायद है कि जिसको झेलने के बाद में इंसान अपनी सारी क्षमता खत्म कर दे कि अब नहीं, मेरे बस की नहीं है। तब वो माँ संघर्ष झेलती रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तब मेरी जिंदगी में बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, कमल कंबोज की माँ की कहानी, दुख भरी कहानी, जिसने भी सुनी वो अपने आप को रोक नहीं पाया, बिना रोए। दोस्तों, कमल कंबोज के पिताजी तब खत्म हो गए थे जब कमल कंबोज अपने माँ के गर्भ में सिर्फ 2 महीने के थे। 1 साल ही शादी के हुए थे। कमल कंबोज के पिताजी खेतों में पानी दे रहे थे और उस समय कुआं से पानी लगाया जाता था। उनके पिताजी का पैर फिसल जाता है और वो उसी कुआं में गिर जाते हैं और कुआं में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। शादी के सिर्फ 1 साल हुए थे। घर वाले दबाव बनाते हैं कमल कंबोज की माँ पे कि तुम ऐसा करो, परिवार वाले, कि शादी दूसरी कर लो, अभी क्या तुम्हारी उम्र है, ऐसी जिंदगी कैसे कटेगी। कमल कंबोज की माँ ने मना कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। लोगों ने ज्यादा फोर्स किया तो कमल कंबोज की माँ ने भरी महफिल में, भरी पंचायत में कह दिया कि मैं 2 महीने की गर्भवती हूं, कोई मेरे पे लालछन ना लगाए, मेरे पति का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और ये जो बच्चा होगा, बेटा या बेटी, इसी के सहारे हम अपनी जिंदगी काटेंगे, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, लोग जब हार जाते हैं घर परिवार के समझा के तो कहते हैं ठीक है भाई, करो। दोस्तों, 9 महीने बाद में क्या होता है कि एक बेटा पैदा होता। वो माँ जो बहुत दुखी थी पति के जाने के बाद में, वो थोड़ा सा खुश हो जाती कि चलो मेरा बेटा आ गया, अब तो मेरी जिंदगी का सहारा बन गया, और उसी बेटा के सहारे माँ अपना गुजारा करने लगती है। लेकिन दोस्तों, ससुराल वाले साथ नहीं देते हैं, दुनिया भर के लालछन लगाते हैं, जीना मुश्किल कर दिया, तो वो माँ अपने छोटे बच्चा को लेकर अपने मायके में आ जाती है। दोस्तों, कमल कंबोज के 2 मामा थे, नाना नानी थे, तो सभी लोग मिलकर सपोर्ट करने लगते हैं। वक्त और आगे बढ़ता है। कमल कंबोज के जो नाना नानी थे वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। 2 मामा थे, उनका परिवार था, वो भी कोई ज्यादा बेचारे पैसे वाले नहीं थे, तो भाई इनका गुजारा कैसे हो। तो कमल कंबोज की जो माँ थी वो घर घर जाके मजदूरी करती रही, नरेगा में काम करती रही, और उनके लिए एक कोठरी बनवा दी गई कच्ची की, चलो तुम अलग रह के यहीं पे गुजारा करो, अपने बेटा को पढ़ाओ लिखाओ। माँ ने पूरी जिंदगी संघर्ष की, आंगनबाड़ी में खाना बनाया, मजदूरी की, और उससे जो पैसा मिला उसी से अपने बेटा को पढ़ाती रही कि मेरे बेटा की जिंदगी बन जाएगी, एक दिन कामयाब हो जाएगा, कहीं नौकरी लग जाएगी तो मेरी जिंदगी में सुख आएगा। दोस्तों, बेटा भी अपनी माँ के संघर्ष को देखता था, परेशानी को देखता था कि मेरी माँ कैसे गुजारा कर रही, कोई साथ नहीं दे रहा है, जी लगा के पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ एक दिन मेरी नौकरी लग जाएगी तो हम तुम्हें बहुत सुखी रखेंगे, वो सारी सुख सुविधाएं देंगे जो तुमने कभी देखी तक नहीं है। माँ खुश रहती थी अपने बेटा को देख देख के। दोस्तों, कमल इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है, शहर में रहता है, पढ़ाई करता है, और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि एयरफोर्स में कमल कंबोज का सिलेक्शन हो जाता है। सोचिए उस माँ को कितनी ज्यादा खुशी मिली होगी। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो पूरी जिंदगी परेशानी झेली, अब जिंदगी में सुख आ गया। दोस्तों, कमल कंबोज अपनी ड्यूटी करने लगता है, लेकिन इसके बाद में कुछ दिन बाद कमल कंबोज की जब ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो जाती है तो वो अधिकारियों से, अफसरों से बात करता है, कहता है कि मेरी माँ अकेली रहती, घर में बूढ़ी है, बुजुर्ग मेरी माँ है, उसका कोई सहारा नहीं मेरे सिवा, मुझे क्वार्टर चाहिए, मुझे सरकारी क्वार्टर चाहिए, मेरी माँ को अपने साथ में रखेंगे। दोस्तों, पहले अधिकारी टाला बाला बताते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, फला फला डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, और समझते हैं कमल की समस्या को और कहते हैं ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स बताए डॉक्यूमेंट्स को तैयार करो, हम तुम्हें क्वार्टर दे देंगे, रूम दे देंगे, अपनी माँ को अपने साथ में रख सकते हो। दोस्तों, कमल बहुत ज्यादा खुश था, अपनी माँ से कहता है कि माँ अपना सारा सामान पैक रखो, बहुत जल्दी तुमको अपने साथ में हम ले जाएंगे। और माँ को लेने के लिए बेटा छुट्टी पे आता है और छुट्टी पे आके अपनी माँ से कहता है कि माँ अब मेरे साथ में रहोगी। माँ भी बहुत ज्यादा खुश। माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी की कौन सी बात है कि माँ बेटा के साथ में रहेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स अधिकारी ने मांगे थे, कमल उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा ही रहा था कि तब तक अचानक फोन आ जाता है कि तुम्हारी छुट्टी रद्द कर दी गई है इस हमले की वजह से, और तुरंत जैसे हो वैसे ही ड्यूटी पे आ जाओ।
दोस्तों कमल अपनी माँ को आश्वासन देता है, माँ परेशान होती है, आश्वासन देता है कि माँ ऐसा करो कि अब की बार हम आएंगे तो तुम्हें ले जाएंगे और अर्जेंट में मुझे बुलाया गया है। माँ नहीं समझ पाती इतनी बड़ी बात। कमल कंबोज अपनी ड्यूटी के लिए चल देते हैं और ड्यूटी के दौरान ही जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उसी दौरान उनका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है। लेकिन दोस्तों ये खबर जो भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। जो भी उनके घर परिवार के रिश्तेदार जिनके पास में सूचना जाती है कि कमल कंबोज की मौत हो गई, तो वो चीखते चिल्लाते ये सोच में पड़ जाते हैं कि कमल कंबोज की माँ को कैसे बताएं कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। एक बेटा की सारी पूरी जिंदगी काटी। दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे कमल की माँ को बताएं तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। दोस्तों लोगों ने माँ को नहीं बताया, बल्कि कमल के घर के आसपास जाके व्यवस्थाएं करने लगे कि लोग यहाँ पे आएंगे, टेंट वगैरह, चांदनी वगैरह थोड़ा छत पे छाया कर दें, धूप है, गर्मी का मौसम है तो लोग कहाँ पे खड़े होंगे, क्योंकि सबको पता था कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी जब डेड बॉडी आएगी। माँ परेशान कह रही भाई तुम सब लोग मेरे घर पे इस तरीके की व्यवस्था क्यों करने लगे, क्या बात है? कोई भी कुछ नहीं बता रहा। लेकिन दोस्तों जब उस माँ को पता चलता है, आप ये सोच नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस माँ की हालत क्या होगी। दोस्तों वो बूढ़ी माँ, उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता कमल, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। वो माँ पागल हो चुकी है और लोग भाई दुआएं दे रहे, अच्छी बात है कि माँ को हिम्मत दे, माँ को सहन करने की क्षमता दे। अरे भैया माँ को सहन करने की अब क्षमता नहीं बची है और मुझे तो यही लगता है कि अब बेटा के साथ में माँ भी चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि गम जो होता है ना, कुछ ऐसे गम होते हैं जिनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इंसान एक दिन मर जाए वो सही है, इंसान जब खुट के मरता है ना वो सहन नहीं होता है। ऐसे सहन शक्ति नहीं आती है किसी के अंदर। तो दोस्तों आप ये बताइए किसी का है कष्ट इतना बड़ा कि एक माँ ने तब से अपने बेटा का इंतजार किया जब वो 2 महीने का पेट में था। कोई इतना बर्दाश्त कर सकता, कोई इतना सहन कर सकता है? इसके बावजूद किसी का बेटा इस तरह चला जाता है। जब वो अपनी माँ को इतने सपने दिखाता था कि तुम्हें अपने साथ मिले चलेंगे, तो उस माँ की दशा क्या होगी सोच के देखो। बहुत दुख होता है दोस्तों। वैसे जिनके घर के बेटा फौज में नहीं है वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं, मजाक बना जा रहे हैं। फौजियों का दिमाग जो होता है ना घुटनों पे होता है। उनसे पूछो जाके जिनके घर के बेटा बॉर्डर पे टिके हुए हैं, घर वालों को नींद नहीं आती है कि क्या खाएं, क्या पिएं, कहां सोएं। मजाक करने तो कोई भी मजाक कर लेता है। लोग कहते हैं कि अरे उनको सैलरी मिलती, तो भैया सैलरी इसकी मिलती है कि रक्षा करते, रात में जागते हैं, घर परिवार छोड़ के पड़े हैं, मरने की सैलरी नहीं मिलती भाई। लेकिन लोग दुनिया भर की बातें, अरे भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम दुआएं तो करो कि हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी भगवान सुरक्षा करना, रक्षा करना। लेकिन लोग तमाशा बनाए पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तब तक के लिए बाय सभी को।